एडिट करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा, तो कर तो देगा और निकल फिर जाता वापस मतलब? क्या क्या तब शायद से हमने रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया था, 5 ही मिनट बाकी था ना। नहीं था क्या? चेक करता हूँ फिर, अगर नहीं किया क्योंकि दो इतना दो इतना रिकॉर्डिंग copyright था, दो रिकॉर्डिंग था। हाँ, इतना कॉपीराइट लगता है। अरे निकाल तो लेते कॉपीराइट फिर का क्यों इशू है? हाँ, क्यों इशू नहीं निकालने देते, मैं निकाला मैं क्यों? क्योंकि वो लोग कॉपीराइट वार्निंग देते हैं, ठीक है। मेरे पास 24 घंटे का टाइम रहता है, अगर मैं निकाला तो अच्छा है, नहीं निकाला तो फिर वो लोग एक स्ट्राइक डाल देते हैं, और 3 बिल स्ट्राइक देके आए ना। थे। नहीं, बिल नहीं, स्ट्राइक डाल देते वो लोग। तो अगर 3 स्ट्राइक आया तेरे तेरे चैनल पे, चैनल तेरा बैन हो चैनल बैन हो जाता है बराबर। ठीक है, नाउ वी गो लास्ट चैप्टर, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये इंग्लिश का लास्ट है, इसके बाद हम लोग एटलीस्ट 1 महीने तक तो इंग्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि अपना 2 यूनिट खत्म हो गया, इंग्लिश या हिस्ट्री का भी करने का अपने को, तो ध्यान दो, ठीक है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? साइंस मतलब जो हम लोग बना सकते हैं, एवरीथिंग वी मेक इज कॉल्ड साइंस, एंड स्पिरिचुअलिटी मतलब अपना फेथ, भगवान पे विश्वास करना, इज अ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। वी ऑफन विटनेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, the one that believes in science and the other that believes in religion, ठीक है। ऐसे दो टाइप के लोग रहते हैं, एक जो भगवान में बिलीव करते, दूसरा जो साइंस में बिलीव करते, ठीक है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अरे मिरेकल हुआ तो भगवान ने किया, वो एक टाइप का लोग रहता है। दूसरे टाइप के लोग कौन रहते हैं? जो बोलते भगवान कुछ नहीं, सब साइंस है, तो कुछ ठीक है, दोनों सब बिलीव साइंस है। क्या क्या? हाँ, कुछ दोनों में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग साइंस पे बिलीव करते हैं और रिलीजन में नहीं करते, उनको एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट जो लोग रहते हैं, वो लोग रिलीजन में बिलीव नहीं करते, ठीक है। डॉक्टर कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, दैट इज इनडिस्प्यूटेबल, but he was also convinced that fact and faith can together create a better planet. He once told me, science and faith must coexist for the human good. Science provides focus helps in resolving questions and discovering the truth, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर किसके ऊपर है? डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हाँ, पूरा नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एब्सोल्युटली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये स्टोरी उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला, देख अभी मोस्टली ना जो 2 टाइप के लोग होते हैं, जो साइंस पे बिलीव करते हैं, वो लोग हमेशा नहीं बिलीव करते कि भगवान रहता है, जो भगवान में बिलीव करते हैं वो लोग नहीं बोलते कि साइंस रहता है, ठीक है। हम लोग का इसमें एक स्टोरी है भगवान का, कि हम लोग के भगवान ने एक शादी में हम लोग का शादी में वाइन बांटते हैं, वाइन, ठीक है। सो जो वाइन रहता है उसमें कैसा रहता है, क्या बोल सकते हैं तुम लोग को, जो वाइन रहता है वो बांटते सबको। तो जो हम लोग का जीसस है, वो एक शादी में गया था, तो वो शादी में क्या हो गया था, जो वाइन था वो खत्म हो गया। तो भगवान ने जो पानी का टंकी था, पानी के टंकी पे हाथ घुमा और उसको वाइन में बदल दिया, ठीक है। तो ये था। अभी कुछ लोग मानते हैं, अल्लाह बोलते हैं कि मिरेकल है, भगवान ने क्या मानते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं अरे साइंस है, दूसरे लोग बोलते हैं इसने कुछ मिक्स किया रहेगा इसीलिए वो चेंज हो करेगा। तो ये दो दो चीज बोलते हैं उसको, ठीक है। डॉक्टर कलाम ने बोला, डॉक्टर कलाम को पूछा गया था कि आप किस में बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि वो साइंस में बोलते थे। उन्होंने बोला कि आप साइंस में बिलीव करते हैं कि भगवान में? तो डॉक्टर कलाम ने बोला दोनों में। डॉक्टर कलाम ने बोला कि साइंस एंड फेथ मतलब भगवान का भी चीज और साइंस भी दोनों साथ पे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज अब साथ में रहना तभी आदमी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। साइंस प्रोवाइड्स फोकस मतलब जब हम लोग किसी चीज, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का पूरा फोकस पढ़ाई में रहता है, ठीक है। दैट्स व्हाई अब्दुल कलाम जी बोलते हैं वी नीड साइंस टू हैव फोकस एंड वी नीड फेथ फॉर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब क्या, कौन बोलेगा? सर फेमस होना। नहीं, नो, फेमस होना नहीं। मतलब आप कैसे देखते हो विजन, विजन विजन, या योर व्यू अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। बेसिकली अभी तुम लोग बोल सकते हैं, देख अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरे को सर्दी है, मेरा सर दुख है, तो मैं सुबह बोल सकता था कि अरे मेरे को सर्दी है, मैं यार लेक्चर नहीं लेगा, ठीक है। वो एक व्यू होता था मेरा। पर मेरा दूसरा व्यू क्या आता है, अरे सर्दी है तो भी क्या लेक्चर ले लूंगा, उसके बाद जल्दी सो जाएगा, ये मेरा दूसरा व्यू है। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग व्यूज होते हैं, वो व्यू को हम लोग पर्सपेक्टिव बोलते हैं। सर बोल। ये स्टेटमेंट नहीं समझा, साइंस प्रोवाइड फोकस, साइंस कैसे प्रोवाइड करेगा? साइंस प्रोवाइड्स फोकस, ठीक है। ये किसके लिए बोल रहे हैं? हाल क्या जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं, अगर तो साइंटिस्ट को कभी देखा रहेगा ना, या फिजिसिस्ट को देखा रहेगा, वो लोग पागल लोग रहते हैं, ठीक है। तू आइंस्टाइन को देख, आइंस्टाइन का बाल देख, कितना पागल। वो क्या, उसको अगर एक प्रॉब्लम मिलता है ना, तो जब तक वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता तो घर के बाहर नहीं निकलता था। जो रियल साइंटिस्ट रहते हैं ना, फिजिशियन लोग, वो लोग नहाते नहीं है 10-15 दिन तक।
जब तक वो लोग खाते नहीं पीते नहीं, वो लोग कुछ नहीं करते, सोते भी नहीं वो लोग, जब तक उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता। तो इतना फोकस्ड रहते वो लोग, ठीक है, इसीलिए वो साइंस का बोला। इतना साइंस मतलब फोकस। अपना साइंस मतलब अपना स्कूल में जो साइंस अपन पढ़ रहे हैं वो नहीं, साइंस मतलब एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, वैसा वाला साइंस, समझा ओमकार? हाँ सर। ठीक है। साइंस एक्सिलरेट्स प्रोग्रेस एंड फेथ कर्ब्स इट विद रीजनेबल लिमिटेशन, ठीक है। कर्ब्स मतलब कंट्रोल करना, कर्ब्स मतलब कंट्रोल। साइंस जो है वो प्रोग्रेस को एक्सिलेट करता है, मतलब ज्यादा डेवलपमेंट देता है, और जो फेथ जो है वो अपने को अपना प्रोग्रेस कंट्रोल कर रहा है। मतलब रहता है ना, हम लोग जितने भी बड़े हुए हम लोग के पैर जमीन पे रहने चाहिए, उसको फेथ बोलते हैं, ठीक है। अगर अगर हम लोग ज्यादा ज्यादा फ्लक्सी से हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग जमीन पे गिरने वाले हैं। इसलिए हम लोग को बोलते हैं ना कि जितना भी सक्सेस, किसको बोलने का नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, तुम लोग ने सुना रहेगा ना, घर वाले बोलते तुम लोग अभी तुम लोग छोटे हैं, तो जैसे बड़े हो गए तुम लोग सुना रहेगा, तुम लोग जितना घर पे इनकम रहता है वो किसको बोलने का नहीं रहता, ठीक है। तो मेरे को तुम लोग को भी नहीं मालूम रहेगा तुम लोग के घर में कितना इनकम है, क्योंकि तुम लोग को भी नहीं बोला रहेगा तुम लोग के अमाउंट का, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि वो ऐसा रहता है, सब सुपोजिशन रहता है कि लोग को मालूम न लो, अगर लोग को मालूम पड़ा कि हम लोग इतना इतना पैसा कमा रहे हैं तो वो लोग बोले यार ये क्या अमीर है वैसा, ठीक है भाई। तो वो इसलिए वो चीज हटा देनी है, ठीक है। डॉक्टर कलाम ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ, तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उनके खुद के लाइफ में बहुत सारे रिलीजन्स थे, बहुत सारे फेथ थे, ठीक है। वो कौन से थे वो देखते हैं। His father, a boatman, also served as an imam at their local mosque. तो उनके जो फार्मर उसके फादर थे वो बोटमैन थे, मतलब नाव चलाते थे, and also served as imam at their local mosque. इमाम मतलब कौन? जो मस्जिद में जो चाचा जी रहते हैं ना, जो आने मतलब खोलते बंद करते साफ करते, जो मतलब केयर टेकर रहते हैं मॉस्क के, उसको इमाम बोलते हैं। And his two best friends were from different religions. One was Hindu and the other one was Christian. तो उसके पापा जो थे वो मुस्लिम थे, हिंदू इमाम थे, और उसके दो बेस्ट फ्रेंड थे, अब्दुल कलाम जी के दो बेस्ट फ्रेंड थे, उसमें से एक हिंदू था और दूसरा कौन था? क्रिश्चियन। Pakshi Lakshmana Shastrigal was the head priest of the famous Rameshwara temple and a Vedic scholar. And the Reverend Father Bodal had built his first church on Rameshwar Island. डॉक्टर कलाम रिकॉल लाओ, तो उसके जो दोस्त थे वो दोनों दोस्त बढ़ के वो लोग अपने अपने रिलीजन में प्रीस्ट बने। प्रीस्ट मतलब जैसा तुम लोग पे ये रहता है, पंडित बने, पंडित। कैथलिक्स में उसको प्रीस्ट बोलते हैं और हिंदू में पंडित बोलते हैं। किधर गया? Dr. Kalam recalled now all three of them in the unique attire of their religion used to sit and discuss community's problem and find solution. तो जो डॉक्टर कलाम है उन्होंने एक रिकॉल किया था कि उनके बचपन में वो और उनके दोस्त अपने रिलीजन का अटायर, मतलब जब छोटे थे डॉक्टर कलाम जो मुस्लिम का पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पठानी, ठीक है। हिंदू लोग जो पहनते हैं कुर्ता, और क्रिश्चियन लोग जो टी शर्ट और शर्ट और पैंट पहनते हैं, वो लोग सब अपने अपने रिलीजन का कपड़ा पहन के आके एक गोल में एक सर्कल में बैठते थे और वो लोग जो प्रॉब्लम जो डिस्कस करते थे। तुम लोग में से कितने लोग हैं जो बैठ के वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपने दोस्त के साथ? मेरे को बताओ। सर हाँ सर, हर बार होता है हर बार वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्कस करता है तू? सर। डिस्कस ना अफेयर्स सर निकलता है कभी वर्ल्ड कभी होता है वरना होता ही नहीं। मतलब बराबर। हाँ मैं सर, देख, कभी कभी। करंट अफेयर्स कभी निकल कर जाता बराबर बराबर करंट अफेयर्स निकल जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक है। पर ये अभी मुश्किल है, तुम लोग जैसे बड़े हो गए तुम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ भी होता था ऐसा, ठीक है। मैं तुम लोग अपना कहानी बोलता, जैसे मैं कॉलेज एंटर किया ना, मेरे दोस्त लोग थे, ठीक है। मतलब अभी देख, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। मैं इतना भी अमीर नहीं ना कि मैं ऐसा 4-5 आईफोन लेके घूमते बैठो। मेरे स्कूल में लिटरली ऐसे बच्चे हैं, वो बच्चा वो ना रोज एक लड़का, वो क्या उसके पास आईफोन था, ठीक है, 10 निकला था, ठीक है। तो वो कॉलेज आता था रिक्शा से और लेक्चर बैठ के ऑफिस निकल जाता था, बहुत अमीर था, ठीक है वो। तो एक दिन क्या हो गया, वो कॉलेज आया और उसका फोन था, जैसे घर से निकला था, जैसे कॉलेज एंटर किया, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करते हैं, अच्छा वेरी ठीक है। तो जैसे इस कॉलेज में पहुंचा और देखा उसका फोन गायब है, ठीक है। तो अभी वो सोच रहा उसने फोन किधर रखा, तो एक फोन के लिए उसने 4 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, ठीक है। उसके घर तक कॉलेज से जितने भी पुलिस, सब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। पुलिस कॉलेज में आया, कॉलेज, और उसने उसने क्या बोला कि कॉलेज में से ही किसी ने उठाया, ठीक है। उसने लिटरली ये बोला कॉलेज में से किसी ने उठाया। कॉलेज में सब हम लोग सबका बैग चेक किया, क्योंकि पैसा बहुत था उसके डैड के पास, तो मतलब अमीर था तो ऑब्वियसली सबका बैग चेक किया, ठीक है। कॉलेज का हर सीसीटीवी चेक किया। हम लोग को लिटरली कॉलेज से 4 घंटा लेट छोड़ा ये चीज के वजह से, ठीक है। मालूम है उसका फोन किधर था?
वो ऑटो में भूल के निकल गया, वो खुद ऑटो में फोन भूल के निकल गया था, ठीक है। तो ऐसा ऐसे लोग रहते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं कैसा ना, हम लोग, मैं ऐसा यूज टू रहता, क्योंकि देख मैं वीवो का फोन लेके आईफोन लोग के बीच में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो क्या होता था, हम लोग जब दोस्त लोग बैठ के बात करते थे ना, तो मैं ऐसा बात बात पे सब लोग बात कर रहे थे, अरे मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा। तो मैं एक बार बोल रहा था मैंने कुछ तो खरीदा था, हाँ ये ईयरफोन था मेरे पास नॉइस का, तो मेरे को हमेशा से चाहिए था। तो मैंने अपने बर्थडे के लिए, पिछले साल में जो ट्यूशन था ना, पिछले साल मेरे साथ 3 बच्चे थे ट्यूशन के, 3 बच्चे लोग का ट्यूशन लिया। अल्फ्रेड सर ने दिया, 3 बच्चों लोग का ट्यूशन था। और वो लोग 3 बच्चे लोग का 4 महीने का फीस कलेक्ट करके मैंने खरीदा, ठीक है। उसके बाद मैं जब कॉलेज में लेके गया, तभी वो लोग का सबसे पहला चीज का, अरे क्या अमीर लड़का, ठीक है। अभी मेरे को बुरा क्यों लगा उसमें, तुम लोग को बोलना है, ठीक है। मेरे को इसके लिए नहीं बुरा लगा कि वो लोग ने बोला मैं अमीर है, ठीक है, मैं अमीर नहीं, मेरे को बुरा लगा, देख मेरे को मालूम है मैंने कितना मेहनत किया उसके लिए, ठीक है। मैं रोज रोज बैठ के 2 घंटे का लेक्चर लिया, फिर जाके 4 महीने कलेक्ट करके लिया, उनको मालूम है क्या, ठीक है। तो हमेशा तुम लोग को मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने जो दोस्त रहेंगे ना, अभी नहीं फ्यूचर में भी जो आएंगे तुम लोग के कॉलेजेस में, जो भी दोस्त रहेंगे वो ध्यान से सिलेक्ट करो, क्योंकि वो दोस्ती तुम लोग को आगे लेके जाएगा या पीछे लेके जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक एडवाइस है तुम लोग, ठीक है। थ्रू आउट द नेशन एंड द वर्ल्ड द नीड टू हैव अ फ्रैंक डायलॉग among cultures, religions and civilization is now felt more than ever। तो फ्रैंक डायलॉग मतलब क्या, फ्रैंक एक आदमी का नाम है, फ्रैंक मतलब सच्चा, सॉरी सर, नो वरीज अक्षर, फ्रेंडली ज्यादा डायलॉग। हाँ ज्यादा मिस नहीं किया अक्षर, हम लोग ने अभी चालू किया, हाँ। फ्रेंडली डायलॉग क्यों मालूम है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने बोला कि उन लोग के टाइम पे बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, ठीक है। मतलब दोनों वॉर्स हो रहे थे, वॉर मतलब हिंदू मुस्लिम के वो झगड़े हो रहे थे, तो वो काम करने के लिए वो लोग ने ये बोल दिया, ठीक है। Dr. Kalam's own life was nourished by multiple when asked where he got his humility from, Dr. Kalam would always attribute to his father, ठीक है। तो डॉक्टर कलाम को एक बार पूछा गया था कि उनको अपना ह्यूमिलिटी कैसे मिला। ह्यूमिलिटी मतलब क्या, ह्यूमिलिटी मतलब कैसे बोलते हैं, इंसानियत। इंसानियत, सिंपलनेस। मतलब डॉक्टर कलाम कितने फेमस आदमी थे, पर फिर भी वो हमेशा स्कूल के फंक्शन में जाते थे, बच्चे लोग से बैठ के बात कर रहे थे, तो वो इतना फेमस, इतना सेलिब्रिटी स्टेटस मिलने के बाद वो इतने हम्बल कैसे, वो कैसे मिला। तो उनको पूछा, तो अब्दुल कलाम जी ने बोला ही गॉट इट फ्रॉम हिज फादर, ठीक है, उनके पापा से उनको मिला। इन हिम ही सॉ हाउ सिंपलिसिटी एंड डिविनिटी कुड गो टुगेदर। सिंपलिसिटी मतलब मतलब सच्चापन, मतलब सिंपल रहने का, और डिविनिटी मतलब भगवान के लिए फेथ, दोनों साथ में थे। Even though his father was a boatman and Dr. Kalam went on to become the president of India, they shared the same values in life। उन्होंने बोला कि चाहे मेरे डैड एक नाव चलाते थे और मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बना, पर अभी भी हम लोग दोनों जो खाना खाते हैं वो सेम है। और अभी वो मेरे पापा ऑब्वियसली तुम लोग अपने डैड से ज्यादा अच्छा जॉब करेंगे, ठीक है। पर तुम लोग अपने डैड से कभी ज्यादा बड़े बन पाएंगे क्या, नहीं। तुम लोग जो भी सीखे अभी तुम अपने डैड से ही सीखे, जैसा they share the same values, both believe that if one leads a spiritual life then that spiritually can lift him out of any kind of confusion, misery or failure। तो दोनों एक चीज बिलीव करते थे कि अगर वो स्पिरिचुअल रहेगा, मतलब भगवान में प्रेयर करेंगे, तो वो चीज उनको किसके लिए मदद करेगा, वाले क्या, जब वो किसी क्या बोल सकते हैं, फेलियर में मदद करेगा। बेसिकली देख, हम लोग जब भगवान से प्रेयर करते हैं, हम लोग के पास एक होप रहता है, बराबर। तुम लोग सब प्रेयर करते हैं, सबके पास होप रहता है, पर जो प्रेयर नहीं करता, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, उसके पास वो होप ही नहीं रहता। तो जब भी ऐसा बंदा जो भगवान में बिलीव नहीं करता, वो डिप्रेस रहता है, तो उसको होप ही नहीं रहता, उसको मोटिवेशन ही नहीं रहता, वो किसको प्रेयर करने का ही नहीं, ठीक है। हम लोग के पास वो होप रहता है, चाहे भी हम लोग कितने भी बुरे सिचुएशन में, हम लोग के पास वो होप जिंदा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट समझा सबका, एवरीवन अंडरस्टूड फर्स्ट पार्ट, एनी डाउट सर इन फर्स्ट मतलब पार्ट? वो भगवान अच्छे से कर देगा, इसीलिए तो हम पॉजिटिव थिंक करते रहते हैं। बराबर, ठीक है, इधर तक समझा। हाँ, और एक और बात, आगे जाने के पहले तुम लोग का लेटर में देखा, ठीक है। लेटर सबका चेक किया, सबका कंटेंट में मेरे को कोई इशू नहीं, सबका कंटेंट A1 है, मतलब मैं कुछ नहीं बदलेगा, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों जैसा लिखा है वैसा ही लिखो। सिर्फ मेरे को किसमें इशू आ रहा है, तुम लोग का एड्रेस में, ठीक है। एड्रेस में भी सबका नहीं, थोड़े लोग का सही है, थोड़े लोग गलत है। जैसे मैं अमरेश को बोला था, ठीक है, अमरेश तूने क्या किया है, देख तूने कंटेंट सबका राइट है, कंटेंट में मैं किसका मार्क्स नहीं काटेगा, पर कैसा किया, देख अमरेश तूने ऐसा लिखा है, ये तेरा एड्रेस है
और तूने जो लेटर का स्टार्टिंग है वो भी इधर से ही किया, तो तेरा एड्रेस ही मेरे को 8 लाइन का दिखा, ठीक है। कभी भी एड्रेस 8 लाइन का नहीं होता है, कभी भी एड्रेस ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 लाइन का ही होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस शुड भी 4 लाइन का, और एड्रेस हमेशा प्री रिजर्व करके जाओ। तुम लोग हमेशा सोच के जाओ कि ये एड्रेस लिखे, ये सब लेटर में एक ही एड्रेस लिखने का, अलग मत करो, ठीक है। वो हम लोग आगे भी करेंगे, मैं जिस बोल रहा हूँ, मैं सबका रीड किया, सबका कंटेंट बहुत अच्छा। मैं एक का भी, मैं जिसको भी ये नहीं बोले हो कि अपना कंटेंट चेंज करो, कंटेंट सबका अच्छा है, सिर्फ डेट पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ वी सर गो ऑन द सेकंड पार्ट। हाँ बोल। सर आप उस स्टोरी का फॉर्मेट बताने वाले थे ना? स्टोरी का बात होता है, एक बार ये खत्म हुआ तो मेरे को ये हो गया कि अपना खत्म हो गया, यूनिटी खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग उस पे आएंगे, ठीक है। तो ये वीक हम लोग का इंग्लिश ही है, क्योंकि इंग्लिश का यूनिट है ना, तो ये वीक हम लोग इंग्लिश ही कर रहे हैं, तो हम लोग आज या कल खत्म करेंगे, ठीक है उनका। In the 1960, when Dr. Kalam joined ISRO, anyone knows the full form of ISRO? Indian Space Research Organization. Indian इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Very good, very good. He joined ISRO in 1960. It was just a fledgling organization. Fledgling मतलब आप भी just तैयार हो गए, बोलते ना just पैदा हुआ, मतलब छोटा नूब था, नूब बेसिकली तुम लोग के लैंग्वेज में नूब था। क्या क्या? वो क्रिएटर थे ना? कौन क्रिएटर थे? सर इसरो का नहीं मैं था, अब्दुल, क्या क्या? क्रिएटर नहीं थे, पर डीआरडीओ को ये थे नहीं, फ्रंटियर। अरे मैं अब्दुल कलाम का बात नहीं कर रहा, मैं इसरो का बात कर रहा है। इसरो जस्ट जब अब्दुल कलाम ने ज्वाइन किया था तभी इसरो जस्ट लॉन्च हुआ था, मतलब इनएक्सपीरियंस लोग थे वहां पे, ठीक है। अब्दुल कलाम वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस पर्सन जो इसरो में काम करने गया था। अभी ऑब्वियसली अभी वो एकदम ज्यादा एडवांस हो गया, पर तभी जस्ट स्टार्टिंग था, ठीक है। His interactions with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Bernard Pereira, Reverend मतलब priest, shaped his thoughts on religion। मतलब जब अब्दुल कलाम जी ने ये लोग दोनों लोग से बात किया, साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई एंड रेवरेंड पीटर बर्नार्ड पेरेरा, तभी उनका जो रिलीजन का व्यूज था वो बदल गया। किसका मतलब कोई गाना सुन रहे, क्या हो रहा है वो समझ में नहीं सर, बीप हो रहा है बीच बीच में। कोई सर नेट इश्यू रहेगा किसका तो। ठीक है, no worries, no worries. It was here that he learned about the true meaning of religious service. Professor Sarabhai and his team had selected a site in Tumba, Kerala, to set up their space research facility. It was an ideal site due to its proximity to magnetic equator, but there was a major roadblock in getting possession. तो क्या हो गया था, जब ISRO ज्वाइन किए थे तो जो दो लोग थे, प्रोफेसर विक्रम साराभाई एंड रेवरेंड पीटर बर्नार्ड पेरेरा, तो ये जो थे ये लोग दोनों ने अब्दुल कलाम जी का बहुत मदद किया उनको रिलीजन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो जो प्रोफेसर विक्रम साराभाई था उनको एक जगह मिला था, एक साइट था तुम्बा केरला में, वहां पे उनको अपना स्पेस रिसर्च फैसिलिटी डालना था, पर वहां पे एक बड़ा रोड मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम था उनको। प्रॉब्लम क्या था, that site it was a major fishing ground for Tumba's fishermen. Moreover, it had an old church of Saint Mary Magdalene, a bishop's house and a school. तो उन लोग का एक जगह था, एक प्रॉब्लम था जहाँ पे उनको अपना साइट बनाना था, वो साइट पे एक फिशिंग ग्राउंड था, और फिशिंग ग्राउंड के अलावा वहां पे एक चर्च था। चर्च तुम लोग को मालूम है क्या है? चर्च था, और बिशप का मतलब चर्च में जो प्रीस्ट रहता है ना, प्रीस्ट का घर रहता है, उसको बिशप बोलते हैं। बिशप का घर था वहां पे, और एक स्कूल था। तो अगर उनको बनाना था, तो अगर उनको क्या बोलते हैं, स्पेस सेटल बनाना था, तो उनको ये सब तोड़ना पड़ता था। The government official predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site and destroy religious institution for the sake of space research, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ये मतलब अच्छा नहीं है, मतलब अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग ये इतने सारे लोग को किधर और भेज नहीं सकते, और हम लोग ने अगर इनका रिलीजियस प्लेस अब तोड़ दिया तो ऑब्वियसली झगड़े होंगे, ठीक है। But upon Dr. Sarabhai's persistence, it was suggested that they approach the only person who could help them in this situation, Father Pereira, and then the bishop of the region. तो जो डॉक्टर साराभाई थे उसको उधर ही अपना साइट डालने का था, तो उसने क्या बोला कि उसने बोला मैं अपने दोस्त फादर परेरा से बात करूंगा, फिर देखते क्या होता है, ठीक है। इधर तक समझा सबको? इधर तक समझा क्या हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। Dr. Sarabhai and Dr. Kalam approached Father Pereira on a Saturday evening. The Reverend said, "Oh Vikram, you are asking me for my children's abode, for my abode." Abode मतलब घर,
and for God's abode. How is this possible? Father Pereira then invited the party to visit the church on a Sunday morning. Dr. Sarabhai and his team and forever enthusiastic disciple Dr. Kalam took up the offer. ठीक है, तो क्या हो गया, ये लोग डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम किधर चले गए, फादर के पास, और बोला कि हमें ये सब चीज तोड़ना है. तो फादर ने क्या बोला, फादर ने बोला अरे मैं तेरे को कैसा इजाजत दूं तोड़ने का, तू मेरा घर मेरे बच्चों का घर और मेरे भगवान के घर को तोड़ने को बात कर रहा है. मेरा घर मतलब बिशप जाओ, मेरे बच्चों का घर मतलब स्कूल, और भगवान का घर मतलब चर्च. तो बोल रहा हूँ, तो ये तोड़ने का बात कर, तो मैं कैसे तेरे को अलाउ करूँ. तो फादर ने क्या बोला, फादर ने बोला कि तुम लोग दोनों एक काम करो, संडे मॉर्निंग को तुम लोग चर्च में और खुद अपने आंखों से देखो. तो सब ये लोग ने ऑफर ले लिया और अगले संडे को ये लोग उधर वो जगह पे पहुंचे. At the church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais after the prayer service. Turning to everyone, he said, "Dear children, here is a scientist, Dr. Vikram Sarabhai. What does science do for us? We benefit from the devices that science has developed to our homes. I am able to talk to you using this mic, and thanks to technological advancement, medical science allows doctors to diagnose, treat patients." तो अगले संडे जब वो लोग गए तो चर्च में एक ऑल्टर रहता है, स्टेज टैब रहता है, और वो स्टेज पे हम लोग के फादर एक माइक से बात कर सकते थे. तो फादर ने क्या किया, फादर ने साइंटिस्ट विक्रम साराभाई को स्टेज पे बोला और उनको सब बच्चे लोग के सामने खड़ा किया और बोला कि माय डियर चिल्ड्रन, ये एक साइंटिस्ट है और ये हमारी मदद करते हैं. हम जो डिवाइस में जो माइक से तुम लोग से बात कर रहा हूँ, ये माइक भी इन्होंने इन्वेंट किया है, और ये लोग डॉक्टर्स के साथ भी काम करते हैं. डॉक्टर्स आपको जो डिजीज रहता है वो डिजीज को भी कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इनके टेक्नोलॉजी की वजह से. ठीक है, मेडिकल साइंस अलाउज डॉक्टर्स टू डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट. Science and technology enhance the overall comfort and quality of human life. And what do I do as a preacher? I pray for you and your well-being and for your peace. In short, Vikram and I are doing the same job. Both science and spirituality seek the Almighty's blessing for the prosperity of the human. तो वो लोग ने क्या बोला, वो लोग ने बोला कि मैं जो काम कर रहा है, मैं तुम लोग को भगवान के शब्द सिखाने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, ये तुम लोग को एक अच्छा लाइफ देने के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है. Dear children, Dr. Vikram says that within a year he wants to build a scientific facility within the sea coast, replacing all the settlements that now stand there. Now, can you give up your abode? Can I give my abode? Can we give up God's abode for such a great scientific mission? Dr. Kalam recalled that he witnessed a pin drop silence for a long moment. Then everyone got up and the whole church reverberated with a deafening noise of a collective Amen. Amen मतलब चर्च खत्म होने के बाद सब लोग आमेन बोलते हैं. ठीक है. तो क्या हो गया, तो जो फादर थे उसने बच्चे लोग को पूछा कि हम लोग क्या करने का, ये लोग को दे देने का क्या, कि ये लोग को दे देने का, हम लोग इतना बड़ा जगह के लिए मतलब अलाउ कर देने का कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हम लोग का थोड़ा आधा जमीन तोड़ के ये लोग अपने लिए एक जगह बनाएंगे, और वो जगह पे वो लोग क्या करेंगे, एक जो जगह पे वो लोग टेक्नोलॉजी डिस्कवर करेंगे, वो हम लोग के लिए बेनिफिट के लिए होगा. तो सारे बच्चे उठ के सीधा वो लोग ने एक ही चीज बोला, आमेन. आमेन मतलब उनके बेसिकली वो लोग ने हाँ बोल दिया. वो लोग सिर्फ बच्चे लोग ने वो लोग को अलाउ कर दिया, क्योंकि बच्चे लोग को मालूम था कि ये लोग कुछ अच्छे काम के लिए कर रहे हैं. ठीक है. ये लोग सीधा बिल्डिंग नहीं बना रहे थे अपना 2-3 माले का बिल्डिंग, ये लोग कुछ अच्छा कर रहे थे. And so work on the research center was soon underway, but not without alternate accommodation being offered to the affected fishermen, to the church and Reverend Pereira. ठीक है. तो क्या हो गया, चिल्ड्रन बच्चे लोगों ने हाँ बोल दिया, तो वो लोग ने रिसर्च सेंटर में काम करना चालू हुआ. पर डॉक्टर कलाम का एक ही रूल था कि डॉक्टर कलाम ने बोला कि अगर तुम लोग इनका घर तोड़ रहे हैं तो रिसर्च सेंटर तभी चालू होगा करने को जब ये जो लोग इधर रह रहे हैं इनको दूसरा घर में रहने को मिलेगा. तो अब्दुल कलाम जी ने उनका भी ध्यान रखा, बोला कि कोई भी मतलब बिना घर के नहीं रहेगा, उनको घर मिलने के बाद ही रिसर्च सेंटर चालू है. समझा? पार्ट 2 समझा सबको? एवरीवन क्लियर टिल हियर? Any doubt in this? Yes, sir. A few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO, under whom Dr. Kalam had made his first unsuccessful मतलब नहीं, मतलब स्पेस में नहीं गया, and then a success मतलब दूसरा जो लॉन्च था सक्सेसफुल हुआ, and providing with more soul shaping vision. तो सतीश धवन जो थे वो एक तरह से अब्दुल कलाम के टीचर थे. One day in 2012, we were discussing the number of PhDs Dr. Kalam had received. He said to me, Srijan matlab sir, Professor Dhawan had so many master's degrees, all from the best institutions no less.
So I asked him, how can one become so academically accomplished? मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम के सब लोग पीएचडी पढ़ रहे थे, पर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये उनके सर के पास आके बोला कि आपके पास इतने सारे ज्यादा सर्टिफिकेट और पीएचडी है मेरे, तो उन्होंने पूछा कि आप इतने एकेडमिकली सक्सेस मतलब इतने स्मार्ट कैसे हो सकते, बेसिकली ये पूछा. He responded saying that academic brilliance is no different from brilliance of a mirror, which can be diminished by a coating of dust. Only when the dust is removed does the mirror shine and the reflection becomes clear. We can remove the impurities obscuring our soul by living a pure and ethical life by serving humanity, and then God will shine through us. ठीक है, तो जो उनके जो सर है उन्होंने अपना खुद का लाइफ एक मिरर से कंपेयर किया. ठीक है, उन्होंने बोला मिरर बहुत शाइनी रहता है, पर मिरर पे क्या डस्ट आ जाता है. ठीक है, अभी डस्ट मिरर खुद साफ कर सकता है कि अपने आप से नहीं, हम लोग करना पड़ेगा. तो अगर हम तो जो सर जी उन्होंने बोला कि अगर हम अपने से भी जो इम्प्यूरिटी मतलब जो बुरे चीज करते हैं वो सब निकाल दे, तो हम लोग कैसे बन जाएंगे, भगवान के बच्चे बन जाएंगे, और भगवान हम लोग को उल्टा मदद करेगा और स्मार्ट बनेगा. These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation in 2009. At that time, अभी ध्यान दो, ये डॉक्टर कलाम नहीं लिख रहे, ये डॉक्टर कलाम का कोई जो फॉलोवर है वो डॉक्टर कलाम के बारे में स्टोरी लिख रहा है. At that time, he had advised me to use my degree and gold medal to transform the society I lived in. Back in the present moment, I suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had in fact directly resonated. Resonated मतलब it fell in line from Professor Dhawan's belief. The more I lived and worked with Dr. Kalam, the more I realized that though his words of wisdom I was getting to learn from countless great minds. तो जो लड़का था जो काम कर रहा था डॉक्टर कलाम के साथ, उसको जानने मिला कि जो डॉक्टर कलाम थे वो सिर्फ साइंटिफिकली स्मार्ट नहीं थे, वो मतलब वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं बताते, पर वो बेसिक उसके लाइफ के बारे में भी बताते. इन 2009 किधर गया, ओके एक सेकंड में कितना पार्ट है इसका, लेट मी सी पार्ट 3. अच्छा ओके इसका किधर गया. In April 2009, Dr. Kalam was invited to attend the 102nd birthday celebration of the Holiness of Sri Shiva Kumara Mahaswamiji in the Tumkur district of Karnataka. Mahaswamiji is a remarkable person who has dedicated his life to the service of humanity. His greatest contribution is the establishment of a free residential education system for more than 9,000 children. So Sri Swami Kumara महास्वामी जी थे, वो एक चाइल्ड एक्टिविस्ट है. ठीक है, कल जैसा हमने देखा था सेम, तो इन्होंने एक स्कूल बनाया था, एजुकेशन सिस्टम बनाया था जहाँ पे मोर देन 9,000 बच्चे फ्री में पढ़ाई कर रहे थे. ठीक है, तो उसको एक आश्रम, उसका नाम था आश्रम. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए. ठीक है, और वो कितने साल के थे, 102 years के. The most astonishing aspect of the entire event of his birthday was that the 102-year-old Swamiji stood on his own 2 feet without any support. मतलब 102 years के होने के बावजूद वो अपने दोनों पैर पे खड़े थे without any support. He looked as steady as alert as any other youngster present there. This display of inner strength touched Dr. Kalam deeply. तो उन्होंने बोला 102 साल के होने के बावजूद वो अपने पैरों पे खड़े थे और सबसे बात कर रहे थे. ऐसा लग रहा ही नहीं था कि वो 102 साल के थे. A couple of days later, we were discussing this unusual birthday party. I said to him, "Sir, do you know only 4 out of 1 lakh people cross the age of 100?" ये तुम लोग को मालूम था 1 लाख में से सिर्फ 4 लोग रहते जो 100 के उम्र के ऊपर जाते. I had googled this subject beforehand. He replied, but how many of these 4 would be able to stand for over half an hour, give a wise discourse? मतलब उन्होंने बोला, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस पे काउंटर किया और बोला कि वो 4 में ऐसे कितने लोग रहेंगे जो अपने 2 पैरों पे खड़े होके डिस्कोर्स मतलब बात कर सकते हैं, आधे घंटे तक बात कर सकते हैं. Of course, nobody could know the exact answer to this question, but the question itself led to many relevant queries. Question मतलब वो एक क्वेश्चन की वजह से और ज्यादा क्वेश्चन बनते. I wonder what powers Mahaswamiji possesses that keeps him so strong at such an advanced age. Maybe it's a balanced diet, maybe a healthy lifestyle, or maybe genetics. So अब्दुल कलाम ने बोला कि मतलब सोच रहे थे कि क्यों ये इतने ज्यादा साल इतने स्ट्रॉन्ग कैसे 100 की उम्र में. तो क्या बोलो उनका डाइट अच्छा है कि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी है कि शायद वो एलियन है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है,
तो डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग, मतलब एकदम एकदम गहरे सोच में पड़ गए. He recollected the tenet of goddess of goodness of action. Tenet मतलब उनका principle of action from Pramukh Swami. Then Firaz, swimming in the silence to the shores of Mahapragya Ji, he gathered the sands of conscience to be our guide, our best friend. Deeper down in space-time of memory, he must have heard Professor Brahma Prakash's words about the need of living a pure ethical life and Father Parera's and Dr. Sarabhai's lesson of selfishness in service. Eventually, his thoughts would have settled on Swami Shivananda of Rishikesh, in whom he saw great tranquility. Tranquility matlab calmness. And finally, he must have come full circle with the memory of life, of simplicity of his father, who always espoused the value of giving back. ठीक है? तो अभी ये चैप्टर में हम लोग ने कितने लोग देखा? पहले अब्दुल कलाम जी के फादर थे, उसके बाद वो प्रीस्ट था, उसके बाद ये सर जी थे. ये तीनों में एक चीज कॉमन था. क्या कॉमन था ये तीनों लोग में? कोई बोल सकता है? Sir, goodness and to care Goodness. and to Humanity. गुडनेस ह्यूमैनिटी. एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली. ये दो चीज. और एक चीज था कि ये लोग तीनों कौन सा भी, अगर उनका उसका डैड नाव चलाता था, दूसरा फादर था, तीसरा साइंटिस्ट था, फिर भी ये लोग किसमें बिलीव करते थे? भगवान में बिलीव करते थे. तो ये लोग में ह्यूमिलिटी भी एक था और भगवान में उनका बिलीफ भी एक था. तो ये लोग ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ एक चीज पे बिलीव करते, ये लोग साइंस पे बिलीव करते थे प्लस भगवान में बिलीव करते थे. At long last he spoke. It was the very spirit what I can give. He elaborated. Mahaswami ji lives with the beliefs and ethos. Ethos मतलब characteristics of our mission. He gives education to famished minds, food to famished bodies. He is giving so much, he's become so strong. तो उसका जो क्वेश्चन था कि क्यों ये जो स्वामी जी 100 साल के ऊपर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका आंसर था क्योंकि ये हमेशा लोगों को देते हैं. उन्होंने लोगों को एजुकेशन दिया, लोगों को खाना दिया, तो लोगों का जो ब्लेसिंग उनको मिला है, वो ब्लेसिंग की वजह से वो इतने अभी तक स्ट्रॉन्ग है. फैमिश्ड मतलब मैल न्यूट्रिशन है. जो गरीब बच्चे रहते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, फैमिश्ड बोलते हैं. ठीक है वैसा. तो ये जो उनके सर जी है, वो लोग ने वो गरीब बच्चों को खाना दिया और उनको एजुकेशन दिया. तो गरीब बच्चों का जो ब्लेसिंग था वो ये सर जी को लगे, इसीलिए वो 100 साल के उम्र में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. Turning to me, he asked, "What is the reverse of what can I give?" Circumspectly, I replied, "What can I take?" Circumspectly मतलब cautiously, एकदम मतलब question खुद को question करते हुए. Yes, he said, that is the thought which is responsible for all the wrong that we see around us. Basically, ये सबसे important question है. ठीक है? ये question जो है, ठीक है? एक second में underline कर रहा हूँ. ये Turning to me, he asked the question, "What is the reverse और what can I give?" ठीक है? What can I give का रिवर्स क्या? What can I take? मतलब बेसिकली आप अभी ऑब्वियसली हम लोग एक ही चीज पे गौर करते हैं. मतलब अगर मैं किसी का अच्छा किया तो बदले में मेरे को क्या अच्छा मिलेगा, मैं वो देखता है. बराबर. ऐसे कितने लोग रहते हैं जाके गरीब लोगों को खाना देते या कुछ कपड़े देते, देखा तुम लोग ने? पर वो लोग का सबसे बुरा क्या रहता है, वो लोग फोटो डाल के फेसबुक पे अपलोड करते, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते, वो अच्छा नहीं रहता. ठीक है? उनको उससे फॉलोवर मिलता है. तो अगर तुम लोग कुछ कर रहे हो ना, हमेशा कुछ जितने में कर रहे हो, हमेशा तुम लोग को अच्छा करना है इसके लिए करो. तुम लोग कुछ अच्छा रिटर्न में मिल रहा है इसके लिए मत करो. ठीक है? Leading us to corruption and inequity. This attitude of taking even destroys family. To keep this planet livable and the human race thriving, we have to replace this attitude of what can I take to what can I give. मतलब ये जो attitude है कि मुझे क्या मिलेगा वो हमको छोड़ के मैं क्या दे सकता हूँ, वो हमें ऐसा attitude रखना पड़ता है. The gravity of the message struck me. This challenge became my silent motivation. 3 years later, in 2012, the idea became into reality as a "what can I give" movement through which Dr. Kalam tried to combat corruption, environmental and degradation came to life. It is important that we ask ourselves the question, for the answer lies the truth of humanity. So go ahead, ask the question, what can I give? तुम लोग खुद से पूछो, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं अपने देश के लिए क्या दे सकता हूँ? मैं अपने घर के लिए क्या दे सकता हूँ? मैं अपने दोस्तों के लिए क्या दे सकता हूँ? अभी इसका मतलब ये नहीं तुम अपने घर से पैसा चोरी करके अपने दोस्त को देगे कि कुछ करने का नहीं. तुम लोग अपने आप से क्या दे सकते हो? मतलब तुम लोग अगर तुम लोग का दोस्त मतलब दुखी है, सैड है, ब्रेकअप हो गया उसका, तुम लोग उसके बाजू में बैठ के तुम उससे बात करेंगे. ठीक है? तो ये तुम लोग क्या दे सकते हो? ठीक है? समझा तुम लोग को? एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ये बुक है, ये बुक है व्हाट कैन आई गिव करके बुक है बाय श्रीजम पाल सिंह.
ये बुक से लिया गया ये चैप्टर है, ठीक है। अगर तुम लोग बुक मिला पढ़ो, मैंने पढ़ा, इट्स अ वेरी नाइस बुक, Amazon पे मिल जाएगा तुम लोग, ठीक है। तो ये चैप्टर समझा तुम लोग को? एनी डाउट इन दिस चैप्टर? No, sir. सर Okay, तो थ्राइविंग का मीनिंग क्या है? किधर थ्राइविंग? हाँ किधर है सेंटेंस, किधर है? सर, ह्यूमन रेस थ्राइविंग टू कीप द प्लेनेट लिवेबल एंड ह्यूमन रेस थ्राइविंग। ह्यूमन रेस थ्राइविंग मतलब जिंदा रखने को, मतलब टू कीप लिवेबल मतलब अपना प्लेनेट ऐसा रहना चाहिए जहाँ पे अपन जी सकते हैं। ह्यूमन रेस थ्राइविंग मतलब ह्यूमन रेस को सक्सेसफुल बनाना है। थ्राइविंग मतलब एकदम अच्छा हो रहा है चीज, मतलब अगर अगर तेरे को पूरे, अगर मैं तेरा मार्क्स देखा और मैं तेरे को सब एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिला, तो मैं तेरे को बोले अरे यू आर थ्राइविंग इन योर सक्सेस, मतलब तेरे को बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले तो थ्राइव करा, मतलब तेरी जिंदगी में कोई अच्छा हो। समझा थ्राइविंग का मतलब? समझा? हाँ सर। ठीक है, तो इसके साथ अब हम अपना यूनिट 2 खत्म होता है। ओके, I'll show you all the, एक सेकंड, इधर गया। ठीक है, अपना यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म होगा। ये सैटरडे तुम लोग का दोनों यूनिट का टेस्ट रहेगा। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब ये काम करो, लेक्चर मीटिंग एंड होएगा और मेरा और 10-15 मिनट है, तो मैं ज्वाइन करो ऑफिस। मैं तुम लोगों को नोट दे दूंगा इसका, लेटर राइटिंग और इसका, तो वो तुम लोग लिख सकते हैं। फिर होमवर्क भी एक दो चीज होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। समझा तुम लोग को? एनी डाउट इन दिस? इसमें कुछ डाउट है तुम लोग को? नो सर। सर नोट से ना ठीक है, इसका नहीं।